ठीक है। तो हम ये जो आज है वीकली रिवीजन, तो इसमें हम करने वाले हैं जितने भी वीक में जितनी भी हम लोगों की वोकैब्स हुई उतनी सबकी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों को जो पहला वर्ड आता है ना, पहला वर्ड आता है किंडल, KINDL, किंडल। किंडल क्या होती है? एक वर्ब होती है और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रज्वलित करना, किसी चीज़ को जलाना। ठीक है। तो जो इसके सिनोनिम्स होते हैं ना, वो क्या हो जाएगा? इग्नाइट हो जाएगा या फिर स्पार्क हो जाता है। एंटोनिम्स डाउज या फिर काम, मतलब कि उस चीज़ को बुझा देना या फिर उस चीज़ को शांत कर देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्क्वाड। स्क्वाड क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो पबजी होती है, पबजी में भी 100 आर्मीज की एक ग्रुप होता है। उस जो ग्रुप होता है ना, उसको हम स्क्वाड बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है? ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सनल का। इसमें सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? देखो, क्रू मेंबर। क्रू मेंबर्स जो होते हैं ना, वो जहाज़ों में आपने देखे होंगे कि कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं। ठीक है। गैंग या फिर गैंग भी होती है, कुछ लोगों की गैंग भी होती है, उसे हम स्क्वाड बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर गैंग है तो कोई कोई पर्सनल आदमी, इंडिविजुअल हो जाएगा, तो कोई पार्टिसिपेंट हो जाता है, फिर कोई इंडिविजुअल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कोवेटेड। कोवेटेड क्या होता है? कोवेटेड मतलब होता है, देखो, लोप करना। क्या होता है? लोभ करना। तो इसके जो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रेव हो जाएंगे, डिजायर हो जाएंगे। अब ये लड़की क्या कर रही थी? मिस यूनिवर्स बनने का लोभ कर रही थी, मतलब मिस यूनिवर्स बनने को लाइक कर रही थी, डिजायर कर रही थी ये। ठीक है, कि ये बन सकती है। तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिजायर हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? उसको नापसंद करना, उसको हेट करना, या फिर उसको डिसलाइक करना। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट अब होता क्या है, देखते हैं। देखो, जिस भी लेटर के वर्ड में क्या आता है, आखिरी में ENT या फिर ANT आता है, वो एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है होस्टाइल या फिर आक्रामक। ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर रहा दुबला पतला आदमी और ये मोटा तगड़ा इसको क्या कर रहा है? मार रहा है, मतलब आक्रामक, यानी कि होस्टाइल हो जाता है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अग्रेसिव हो जाएगा या फिर थ्रेटिंग हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाता है? एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली। वहाँ पर आक्रामक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाता है। एक्विसेंस एक नाउन है। ठीक है। क्या है? एक्विसेंस एक नाउन है और इसका इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक सेकंड, आगे कुछ होगा नहीं है। देखो, एक्विसेंस है ना, क्या हुआ ये, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड। हाँ, एक्विसेंस मतलब क्या होता है? कोई एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कोई एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना ही क्या होता है? एक्विसेंस होता है। ठीक है। या फिर एंटोनिम्स क्या है? रिफ्यूजल, उसको इनकार कर देना, उस चीज़ को मना कर देना, क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है कॉन्फ्रंट करना। कॉन्फ्रंट क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? सामना करना या चैलेंज देना। क्या? सामना करना, यानी कि चैलेंज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या होता है इसका? स्क्वायर अप टू हो जाता है या फिर अपोज करना, उस चीज़ को अपोज करना। ठीक है, ये तो स्क्वायर अप टू करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो चैलेंज दिया है, यानी कि सामना करने की चीज़ को अवॉइड करना, उस चीज़ को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रंट को अपोज एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्सुबेरेंस। एक्सुबेरेंस क्या होता है? एक नाउन है। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ANCE आ रहा है। तो एक्सुबेरेंस क्या है? एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? उत्साह या एबुलियंस होता है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बयोएंसी हो जाएगा, बयोएंसी या फिर चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस मतलब भी क्या हो जाएगा? उत्साह। उत्साह क्या हो रहा है? अब देखो, यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, इन लोगों की हो चुकी है, देखो, गर्मी की छुट्टी। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उछल कूद रहे हैं। ये कहाँ आगे पीछे हो रहा है अचानक, एक से। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये लोग आगे भी उछल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? उत्साह, उमंग से भर चुके हैं। तो एक्सपीरियंस मतलब क्या हो जाएगा? उत्साह या उमंग हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? ब्यूएंसी हो जाएगा, चीयरफुलनेस हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लूम। ग्लूम का मतलब क्या होता है? सैडनेस, मतलब बिल्कुल ये लोग सैड बैठे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इवेंटफुल। इवेंटफुल में आप देखो, आप पहले इमेज देखो, ये जो लड़की है, इसके पास जो एक और वर्कर है, वो क्या टाइम बता रहा है? मोबाइल लेके बैठा हुआ है। तीसरा वर्कर जो इस पर साइन करवाने के लिए बैठा है, मतलब इस बंदी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है। ये आगे कॉफ़ी रखी हुई, कॉफ़ी पीने तक का टाइम नहीं। इवेंटफुल है। इवेंटफुल जब रहता है ना, तो उसे हम बिजी कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि व्यस्त होता है। इवेंटफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इवेंट फील्ड हो जाएगा या फिर एक्शन पैक्ड हो जाता है। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डल होता है, अनइवेंटफुल होता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ABL जिसमें भी आता है ना, ABL वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? परम आवश्यक, एब्सोल्युटली। ठीक है। लाइक याद रखना, जिसके वर्ब में भी लास्ट में LY आता है ना, वो भी होता है। नेसेसरी, परम आवश्यक। अब देखो, अब आजकल क्या है कि हमारे लोगों का इंटरनेट के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता। तो एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम ना चले, मतलब उसका कोई बाई प्रोडक्ट ना हो, बाई चीज़ ना हो। ठीक है। अगर हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है तो हम न्यू मोबाइल ले सकते हैं, बट जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम दूसरा इंटरनेट कहाँ से लाएंगे? इसलिए जो ऐसी चीज़ जो परम आवश्यक हो, जो दूसरी चीज़ों से काम ना चला पाए अपन, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग इंडिस्पेंसिबल, यानी कि क्रूसियल या फिर इसेंशियल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सुपरफ्लियस हो जाएगा या फिर एडिशनल हो जाएगा। क्या? सुपरफ्लियस या फिर एडिशनल हो जाता है।
अगला वर्ड आता है वाइल्ड। वाइल्ड क्या है, एक वर्ब है और इसका मतलब होता है काम में लगाना। काम में लगाना का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर वेल्ड WIELD जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है हथियार पास में रखना और उसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अब आर्मी के जो जवान रहते हैं ना, वो क्या हथियार हमेशा पास में रखते हैं और बिल्कुल उसको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं वाइल्ड, WIELD, वाइल्ड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लोरिस हो जाएगा या फिर बेंडिस हो जाता है, फ्लोरिस या फिर बेंडिस हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा या फिर इग्नोर हो जाएगा, मिसयूज या फिर इग्नोर हो जाता है, ठीक है। अगला वर्ड आता है हम लोगों का डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है, एक नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है डोमिनेंस। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ किसका डोमिनेंस है, वहाँ किसकी चलेगी सबसे ज़्यादा, जो बॉस है, जो उसका चेयरमैन है, मतलब जो कंपनी का ओनर, उसकी सबसे ज़्यादा चलेगी। तो उस कंपनी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका है, उसके ओनर का। अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका होता है, हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का डोमिनेंस होता है। तो ये जो डोमिनेंस होता है ना, मतलब जो सबसे डिसीजन कर सके या फिर सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर हो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, या फिर सुप्रीमेसी, ठीक है। अथॉरिटी, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सुप्रीमेसी या फिर अथॉरिटी हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंस हो जाएगा, इंपोर्टेंस या फिर इन्फेरियोरिटी, इन्फेरियोरिटी क्या हो जाएगा, इन्फेरियोरिटी, ठीक है। नर्चर क्या होता है, नर्चर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है तालीम। आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा बट मैं आपको समझाता हूँ। नर्चर मतलब होता है किसी को ट्रेनिंग देना या फिर किसी का सपोर्ट करना। देखो यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ, बढ़ते बच्चों या पौधे आदि की देखभाल और रक्षा करना, पालन पोषण करना ही नर्चर कहलाता है। मतलब किसी की देखभाल करना, ठीक है, या फिर उसको क्या करना, उसका सपोर्ट करना, उसकी रक्षा करना ही नर्चर कहलाता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सपोर्ट करना उस बंदे को, फोस्टर करना, ये फोस्टर याद रखना, ठीक है, आता है फोस्टर करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम उसको किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखो ये हाथ क्या कर रहे हैं, हर एक प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देना, इनकार कर देना, इग्नोर कर देना। हिंडर भी यही वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का मिटिगेट। मिटिगेट क्या है, मिटिगेट एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को घटाना, ठीक है, किसी चीज़ को लेस कर देना। अब इस बंदे की तरह बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसने क्या ले लिया, एक पेन किलर ले ली, तो इसका जो पेन है, दर्द है, वो क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो इसको कम कहते हैं, मिटिगेट कहते हैं। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं याद रखना, एलिविएट होता है या फिर डिमिनिश होता है, एलिविएट या फिर डिमिनिश होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीवेट या फिर इंटेंसिफाई। एग्रीवेट, एग्रीवेट या फिर इंटेंसिफाई का मतलब यहाँ पर याद रखना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है, एग्रीवेट और इंटेंसिफाई। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को आता है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन क्या होता है, देखो डिस्पेंसेशन होता है किसी चीज़ को किसी एक अरेंजमेंट में जमा देना। यहाँ पर फूल किस अरेंजमेंट में जमे ना, उसे हम डिस्पेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। नया वर्ड आता है हम लोगों का प्रेडेटर। प्रेडेटर वो होते हैं जो जानवरों को खाकर ही अपना मतलब अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है, मतलब वो जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं, किसी जानवर। और यहाँ पर जो शेर है ना, अब वो किसी जानवर को खाकर ही जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसी भैंस या फिर सांड को, भैंस को खा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स रेप्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, रेप्टोरियल, रेप्टोरियल या फिर एवेरिसियस। अवेरिसियस भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स हो जाता है डिफेंसिव या फिर लोवेबल, डिफेंसिव या फिर लोवेबल हो जाएगा, ठीक है। डिफेंसिव मतलब समझ रहे हो ना, रक्षा करना। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव क्या होता है, कंड्यूसिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सहायक, यानी कि किसी की मदद करना। अब यहाँ पर ये बेटी पढ़ रही है तो उसकी माँ क्या कर रही है, उसकी पढ़ने में क्या कर रही, सहायता कर रही है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल, चीज़ अपने फेवरेबल में, ठीक है, वैल्यूबल है, ठीक है, फेवर में अपनी चीज़, वैल्यूबल है उसकी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हिंडरिंग हो जाएगा, हिंडरिंग मतलब छिपाना हो जाता है, ठीक है। वर्थलेस कोई मतलब का ही नहीं है, ठीक है, वर्थलेस कोई मतलब का ही नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब अगला वर्ड हम लोगों का आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर विभिन्नताएं होती है। अब हम लोगों का भारत देश है, इसमें क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ठीक है, सभी तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी फैली हुई है, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी क्या है, एक नाउन है। और तो सिनोनिम्स क्या हो जाता है, देखो मेडली हो जाता है, फिर वेरिएंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है भारत में। अब देखो हम लोग एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो एंटोनिम्स हो जाता है सिमिलरिटी। मतलब अगर भारत को हम बोल दें कि सारे यहाँ पर हिंदू हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम रह रहे हैं, क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन रह रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही वेराइटी रहती है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी मतलब आप याद रखिएगा कि जहाँ पर बहुत सारी वेराइटी हो, ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ, देखो यहाँ पर मोनोग्राफ लिखा हुआ, मोनोग्राफ आई थिंक लिखा होगा आगे भी, हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
मोनोग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है? पीस ऑफ राइटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या लिखना, लेख लिखना, मतलब कि ऐसे लिखना। लाइक हम लोगों के पास साइंस स्ट्रीम है, हम लोगों के पास कोई जियोग्राफी स्ट्रीम है, जो भी स्ट्रीम है, अगर हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई थीसिस लिखना है, ऐसे लिखना है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही लिखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखते हैं। और थीसिस में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही लिखते हैं, कि या तो फ्रूट हो जाएगी या फिर एंटोमोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा, फिर मेस हो जाएगा, उस चीज़ को गड़बड़ कर देना। क्योंकि ऐसे में क्या करते हैं, मेसे और थीसिस में हर चीज़ को सीक्वेंस से लिखते हैं, और एंटोनिम्स में क्या होता है, इसका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो मॉडल और मेस मतलब क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? देखो, टर्म ऑयल का मतलब, एक टर्म ऑयल पहले तो याद रखो एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है शोरगुल। अब यहाँ पर आप इस इमेज पे आइए, पहले इमेज में क्या है? देखो यहाँ पर सब्जी मंडी लगी हुई है, ये बंदा कुछ यहाँ पर बेच रहा है। यहाँ पर ये क्या हुआ, आगे से ये ट्रक आया और इधर से भी ये जीप आई, और बीच में ये बंदे फंस गए। यहाँ पर क्या हुआ? ट्रैफिक जाम हो गया। और जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ पर शोरगुल जरूरी होता है। तो टर्म ऑयल का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शोरगुल हो जाता है। इसके हम सिनोनिम्स की बात करते तो क्या हो जाता है? टेमल्ट हो जाता है। डिसऑर्डर मतलब कोई डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑर्डर दिख रहा है कि आपको? नहीं ना, तो डिसऑर्डर हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांसक्वालिटी हो जाएगा, फिर रिलैक्सेशन हो जाएगा, शांत, रिलैक्सेशन, ठीक है। अगला वर्ड आता है डेविल मे केयर। डेविल मे केयर, ठीक है, डेविल मे केयर। आप लोगों ने देखो ये इडियम्स फ्रेजेस बहुत बार सुना होगा, डेविल मे केयर, आप इसको याद भी रखिएगा। डेविल मे केयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना किसी कंसर्न और किसी कॉन्सिक्वेंसेस या फिर किसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए वो काम कर देना, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या होगा आगे जाने के बाद, अगर हम ये काम करेंगे और आगे जाके रिजल्ट क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देना, क्या कंसर्न होगा, नहीं देना। क्योंकि क्या होता था कि जो 1715 था ना, 1715 से 1727 तक क्या होता था, जो पायरेसी होते थे, मतलब जो समुद्री लुटेरे होते थे ना, वो 20 हाई समुद्र लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 20 समुद्र में चले जाते थे बिना इस चीज़ को देखे हुए कि यार वहाँ पर साइक्लोन आ गया तो हम लोगों का क्या होगा, ठीक है। जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो 20 में चले जाते थे, साइक्लोन आया तो हम लोगों को क्या होगा। तो मतलब इस टाइप के जो रिजल्ट होते हैं ना, उसको बिना देखे हुए उस चीज़ को, काम को कर लेना ही क्या होता है? डेविल मे केयर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है मतलब फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच। मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पेट में क्या होता है, ऐसी फील होती है कि हमारे पेट में क्या है, बटरफ्लाई है। पर ऐसा नहीं होता। बटरफ्लाई यहाँ पर जो फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच का मतलब होता है नर्वस फीलिंग करना, नर्वस फीलिंग करना। देखो जब भी हम कहीं बड़े स्टेज होता है जहाँ पर बहुत सारी जनताएं होती है, बड़े स्टेज पर हम लोग जाते हैं, तो स्टेज पर स्पीच देने से पहले हम लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। क्योंकि इतनी जनता के सामने यार मैं कैसे बोल पाऊँगा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हम नर्वस फीलिंग करते हैं। तो जो नर्वस फीलिंग करते हैं ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बिफोर हिज बिग स्पीच ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमच। नेक्स्ट वर्ड है वियर्स हार्ट ऑन हर स्लीव्स। क्या होता है इसमें, जो हमारा हार्ट है उसे हम कहाँ, अपनी जो आस्तीन है ना, स्लीव्स है, उस पर पहन लेते हैं। जब आस्तीन पर पहन लेते हैं तो हर कोई देख लेगा। तो अब देखो मैं इसको समझाता हूँ इसको। देयर फीलिंग वर ऑब्वियस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे आर इन लव। जब भी आप पे किसी के साथ लव में होते हो तो क्या करते हो आप अपनी, एक सेकेंड, दे आर इन लव, जब हम किसी के साथ लव में होते हैं ना, तो हम अपनी फीलिंग्स या फिर जो इमोशंस होते हैं ना हमारे अंदर भरे पड़े होते हैं, हम छुपा नहीं पाते। तो जब हम इमोशंस को छुपा नहीं पाते ना, तो उसे बोलते हैं वी आर हार्ट्स ऑन आर स्लीव्स, ठीक है। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ, उनकी भावनाएं बहुत स्पष्ट हो जाती है उस टाइम पे जब हम किसी से प्यार में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रेटफुल। फ्रेटफुल क्या होता है, मीन्स क्या होता है, मीन्स नर्वस होना। फ्रेटफुल क्या होता है, फ्रेटफुल, ठीक है। जब अगर हम कहीं से टॉकिश में जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, जो पूरी सीट फुल हो जाती है और हमें सीट नहीं मिलती, तो भी हम नर्वस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेटफुल हो जाता है, ठीक है। और बी हैप्पिंग इन ए वे, अनहैप्पी होना, वरीड होना, अनकंफर्टेबल होना, ठीक है। यही चीज़ क्या होती है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंग्री होना, एनॉयड होना, कैप्सियस होना, काविलिंग होना, कॉलरिक होना, ये क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। टायरेनिकल, टायरेनिकल क्या होता है, अत्याचारी होता है, जालिम होता है। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अचानक से ऊपर से कोई इंसान आता है, ये इसको तलवार से मारने लगता है, तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी है, जालिम है, यानी कि क्या है, टायरेनिकल है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हम लोगों के यहाँ पर, डिक्टेटोरियल क्या हो जाएगा, डिक्टेटोरियल, इम्पेरियस, डिक्टेटोरियल, इम्पेरियस, ठीक है। डोमिनेरिंग, डिक्टेटोरियल, इम्पेरियस, डोमिनेरिंग, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्लंक। स्लंक का मैंने आपको उस दिन भी बताया था, स्लंक मतलब होता है बिल्कुल शांति से आपने कुछ ऐसा काम कर दिया समाज में कि आप किसी के सामने जाने लायक नहीं बचे, ठीक है, किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकते। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, अगर आपको मार्केट में कहीं जाना है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे पैर से जाओगे और बिल्कुल ऐसे चेहरा ढक के जाओगे ताकि मुझे कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, वॉक अवे फ्रॉम समवेयर क्वाइटली सो दैट यू आर नॉट नोटिस्ड, ठीक है। आप बिल्कुल दबे पाँव आराम आराम से जाओगे ताकि आपको कोई नोटिस ना कर सके। चोरी चुपके जाना आना, अपराध, जब आप कोई अपराध कर दो या फिर लज्जा के कारण आप समाज में नहीं निकल पाते, तो उसे कहते हैं हम लोग श्लंक। अब यहाँ पर आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, यूज्ड अबाउट फाइटिंग वार फायर्स ईटीसी टू स्टार्ट सडनली, ठीक है। जो चीज़ अचानक से स्टार्ट हो जाए ना और अचानक फैल जाए, उस चीज़ को हम ब्रेकआउट बोलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है हमारा कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ था, अचानक कोरोना वायरस आया और पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में फैल गया। तो क्या हुआ था, कोरोना वायरस का क्या हुआ था, स्प्रीड हुआ था, अचानक ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है। देखो कोई सा फल होता है और अचानक इसे फटता है ना तो उसके बीज बाहर आ जाते हैं, तो इसी तरह का होता है ब्रेकआउट। यहाँ पर इसको हम किसी वार से भी ले सकते हैं कि अचानक वार क्या हुई, अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लाइक रसिया और यूक्रेन की वार। फायर्स होता है जंगल में, यहाँ पर क्या देखो, जंगल में अचानक कहीं आग लग गई और जंगल की आग कितनी तेज़ी से बढ़ती है, तो वो स्टार्ट सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई, स्टार्ट सडनली हो गई, अचानक ही स्टार्ट हो गई, तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। कम आउट क्या होता है, कम आउट का मतलब होता है, ठीक है, किसी का बाहर आना या फिर किसी का जानना, ठीक है। कम आउट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चूहा है ये अपने बिल से बाहर आने लगा, बेबी अपनी माँ के पेट से बाहर आने लगा, तो कम आउट मतलब क्या होता है, बाहर आना, ठीक है। अगला वर्ड हम लोगों का आता है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप क्या होता है, भड़क जाना, क्या होता है, भड़क जाना। अब क्या हुआ, यूज्ड अबाउट ए फायर टू सडनली बर्न मोर स्ट्रांगली, ठीक है। हिंसा या क्रोध का अचानक भड़क जाना, हिंसा या क्रोध का अचानक भड़क जाना, ठीक है। एकाएक भड़क उठना या बदल जाना। देखो जब हिंसा होती है ना तो अचानक एक क्या कर लेती है, एक भयंकर रूप ले लेती है, चाहे वो हम उसे आग के रूप में देखें या फिर जनता का किसी गुस्सा के रूप में देखें, ठीक है। जब फार्म लो आया था उस टाइम भी बिल्कुल फार्मर सब भड़क गए थे ना, और ऐसे ही आग जब आती है तो आग अचानक भड़क जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेयर अप। अप मतलब क्या होता है, ऊपर हो जाना, फ्लेयर अप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पास आउट लिखा हुआ है, पर लोग पूछते हैं कि यार पास आउट और पास अवे दोनों सेम होते हैं क्या, जी नहीं, दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। देखो पास आउट का मतलब हम नॉर्मली समझाता हूँ आपको। पास आउट का मतलब होता है अब थोड़े टाइम के लिए अस्लीप हो गए, मतलब थोड़े टाइम के लिए आप बेहोश हो गए, थोड़े टाइम के लिए सो गए, ठीक है। किसी इलनेस, कोई आप में बीमारी है, कुछ बुराई है, उसके कारण टायर्डनेस, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसके कारण क्या हुआ, आप अचानक से सो गए, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अचानक वहीं सो गए कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। यहाँ पर क्या लिखा, अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ बहुत कम टाइम के लिए जब आप एस्लीप हो जाते हो, सो जाते हो। अब यहाँ पर क्या हुई थी, देखो ये लड़की सो गई थी, बेहोश हो गई थी यहाँ पर। अब ये लड़का क्या आया, उसके पिताजी आई थिंक, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पानी पिलाते हैं। तो पास आउट मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट टाइम के लिए सो जाना, अनकॉन्शियस माइंड में चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है पास अवे। क्या होता है पास अवे का मतलब, देखो पास अवे मतलब होता है डेथ हो जाना, ठीक है। पास आउट का मतलब, पास आउट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, और पास अवे का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए मर जाना, ठीक है। मूव आउट क्या होता है, मूव आउट का मतलब क्या होता है, देखो आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो और आपको वो रूम जमा नहीं, आपको और ज़्यादा सस्ता मिल गया, फिर आपका अगर आप जॉब करते हो आपको ट्रांसफ़र लेना है, तो आप क्या कर रहे हो, उस कंपार्टमेंट, उस बिल्डिंग को खाली करके किसी नए प्लेस पर रहने जा रहे हो ना, तो जो कंपार्टमेंट को हम खाली करके नई जगह रहने जाते हैं ना, उसे हम मूव आउट बोलते हैं, ठीक है। इवेक्यूएट होता है, वर्बी क्लियर होता है, अन एरिया, एम्प्टी, अबेंडन, बेल आउट, कट आउट, ठीक है। टू लीव वंस हाउस, अपार्टमेंट एंड गो टू लाइव समवेयर एल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को मूव आउट समझ में आया होगा, ठीक है। कॉर्नरस्टोन क्या होता है, देखो कॉर्नरस्टोन क्या होता है, कॉर्नरस्टोन होता है आधारशिला। क्या होती है कॉर्नरस्टोन, आधारशिला होती है। देखो अगर हम लोग सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अगर हम किसी मंच पर स्पीच देने जाते हैं तो किस टॉपिक पर देना ये पहले से डिसाइड होता है, किस टॉपिक पर, वहाँ पर किस टॉपिक के लिए वो मंच लगाएगा ये पहले होती है। मतलब क्या होती है, जो टॉपिक होता है ना बेस होता है, क्या होता है बेस, तो कॉर्न स्टोन भी क्या है, बेस। अब आपको एक और चीज़ से समझाता हूँ, यहाँ पर स्टोन लिखा हुआ है, तो जब हम लोग घर बनाते हैं तो पत्थरों से उसकी नींव को भर देते हैं ताकि हमारा घर क्या है, एक मजबूत बना रहे, क्या रहे, मजबूत बना रहा है। मतलब किसी बात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश जिस पर वह आधारित है उसे हम कॉर्नरस्टोन बोलते हैं। कॉर्नरस्टोन एक नाउन है, इसेंशियल होना, फाउंडेशन होना, लिंचपिन होना, पिलर होना, बेस होना, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम कॉर्नरस्टोन। हर्बिंगर क्या होता है, कुछ बुरा घटित होने का संकेत,
ठीक है। जब पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, आसमान को देखकर बताते थे कि नहीं यार अब कुछ बुरा घटित होने वाला है, काली घटाएं छाने वाली है। तो जो हार्बिंगर होता है ना, तो कुछ बुरा घटित होने का जो संकेत होता है ना, वो हार्बिंगर कहलाता है। फोर रनर होता है, हेराल्ड होता है, प्रिकर्सर होता है। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने कैटापल्ट भी देखा होगा। कैटापल्ट क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में गिलोल से जरूर खेले होंगे, गुलेल। ठीक है। वो कैसी होती है, वाई शेप की होती है, दोनों साइड इस टाइप से डंडियां होती है और बीच में एक रबड़ बनी होती है। ठीक है। जिससे हम किसी को पत्थरों को बांध के किसी को मारने के लिए से फेंकते हैं, तो उसे हम कैटापल्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है स्काउट। क्या होता है स्काउट? स्काउट क्या होता है, जो आपने एनसीसी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग एनसीसी में भी रहे होंगे। तो जो एनसीसी की जो टीम होती है ना, उसे हम स्काउट बोलते हैं। ठीक है। या फिर सैनिकों के आगे चलने वाला, देखो एक नया वर्ड है एक और, सैनिकों के आगे चलने वाला गुप्तचर सिपाही, जो शत्रु की स्थिति है वहाँ पहुंचने के सर्वोत्तम रास्ते का जो पता लगाता है ना, उसे हम स्काउट बोलते हैं। ठीक है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होना। ठीक है। रिक्रूट एडवांस होता है। ठीक है। एडवेंचरर होता है। ई स्कॉट होता है। एक्सप्लोरर होता है जिसने सब कुछ देख रखी हो। गार्ड होता है। ठीक है। ये स्ट्रू, जो लास्ट वर्ड है हम लोग का, स्ट्रू क्या होता है, स्ट्रू का मतलब होता है फैलाना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये चीज़ें कैसी बिल्कुल इधर उधर फैली हुई है ना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, चीज़ों को फैलाना, जो कि क्या है, स्ट्रू एक वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, प्रार्थना, या फिर देखो दोनों चीज़, दो तीन चीज़ें होती हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग प्रार्थना के लिए हाथ फैलाना, क्या हो जाएगा, प्रार्थना के लिए हाथ फैलाना। यहाँ पर लिखा हुआ मदर स्कॉल्डेड द किड्स व्हेन दे स्ट्रू द पेपर ऑन द फ्लोर। ठीक है। प्रार्थना के लिए दोनों हाथ फैलाना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रू हो जाएगा, इंटरस्पेयर्स हो जाएगा, स्प्रीड हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाता है, डिसजेक्ट हो जाता है, थ्रो हो जाता है, फिर अबाउट हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जो भी वोकेबलरी है ना, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।